हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव लाइफ एंड लिटिल वन। सो आज का हमारा टॉपिक है अबाउट मिसकैरेजेस। मिसकैरेजेस कैसे और क्यों होते हैं, आज हम ये जानेंगे। मिसकैरेज होना एक बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है। अगर बॉडी को फील होता है कि बच्चा बिगड़ चुका है, सो वो उसे नेचुरली स्पिल आउट करता है। मिसकैरेज होना आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ योर प्रेगनेंसी एक बहुत ही सैड न्यूज़ होती है फॉर दोज कपल्स एंड उनकी फैमिली के लिए भी। सो मिसकैरेज को अवॉइड किया जा सकता है यूजिंग सर्टेन पॉइंट्स। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जो 5 मंथ जो बच्चा अगर बिगड़ जाता है या खराब हो जाता है, प्रोसेस के थ्रू जो बच्चा निकल जाता है उसे हम मिसकैरेज बोलते हैं। सो आइए हम जानते हैं क्या होता है जब मिसकैरेज होता है, आपके सिम्टम्स क्या होंगे। ओके, सो मिसकैरेज जब होता है सो मे बी आपको ब्लीडिंग हो सकती है, पेन हो सकता है आपके लोअर बैक में, मे बी आपके वजाइना से ब्लड क्लॉट आ सकता है, और समटाइम्स ये मिसकैरेजेस मिस्ड भी हो सकते हैं। इसलिए जो टाइम टू टाइम जो आपको डॉक्टर सोनोग्राफी प्रिस्क्राइब करते हैं, एडवाइस करते हैं, सो ये आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसी के थ्रू, सोनोग्राफी के थ्रू ही आपको पता चल सकता है कि आपका मिसकैरेज मिस्ड हुआ है। सोनोग्राफी के थ्रू आप जान सकते हैं कि आपके बेबी का जो हार्ट बीट है वो बंद हो चुका है, ये आप जान सकते हैं। अगर सोनोग्राफी को आपको इजी और हैप्पी बनाना है तो उसके लिए भी हमारा एक वीडियो है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो आइए कुछ रीजंस जानते हैं ऑफ मिसकैरेजेस, जो अंडरलाइन कॉजेज होते हैं जो हमको पता नहीं चलते। सो नंबर 1 इज जेनेटिक डिसऑर्डर। ह्यूमन सेल्स कंप्राइजेज ऑफ 23 पेयर्स ऑफ सेल्स। जब पापा का स्पर्म और मम्मी का ओवम जब मिक्स होता है, सो समटाइम्स जो क्रोमोसोम्स जो एक्सचेंज होते हैं मम्मी और पापा के, सो उसमें कभी कभी 23 पेयर्स के जगह 22 पेयर्स या 24 पेयर्स मिलते हैं। सो ये एक्सचेंजिंग प्रोसेस में कभी कभी डिसऑर्डर हो जाता है, या ये डिवीजन जो प्रोसेस होता है, ये डिवीजन प्रोसेस प्रॉपरली नहीं होता, सो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। सो जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से जो फीटस अंदर जो ग्रो हो रहा है वो ऑलरेडी इतना अफेक्टेड रहता है कि वो आगे ग्रो नहीं कर पाता, और ये नेचुरली ही मिसकैरेज होने का रीजन बन जाता है। सेकेंडली, मटर्नल एज भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर मदर की एज 35 प्लस है, सो मदर के जो एग्स होते हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी पुअर हो चुकी होती है बाय दैट टाइम, इसलिए उसके वजह से भी मिसकैरेजेस हो सकते हैं। आफ्टर 35 प्लस वाले जो ओवम होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत पुअर होती है, वो फर्टिलाइज तो हो जाते हैं बट अल्टीमेटली आगे चल के मिसकैरेजेस का रीजन बन जाता है। सो नंबर 2 इज हार्मोनल इम्बैलेंस। सो सेकेंड रीजन हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस। बॉडी को प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी हार्मोन्स जो है वो हेल्प करते हैं, इनका प्रॉपर बैलेंस ना होना भी मिसकैरेजेस का रीज़न हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मदर में कुछ डिजीज़ होती है लाइक थायराइड इम्बैलेंस होता है, या फिर उनको डायबिटीज़ उनकी कंट्रोल नहीं होती है, या फिर पीसीओडीज, ये सारे रीजंस भी हो सकते हैं मिसकैरेजेस के। इसलिए टाइम टू टाइम एवैल्यूएशन ऑफ योर ब्लड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे डॉक्टर को आपके लेवल्स, हर एक लेवल का बैलेंस पता चलता है। सो ये आपको, अगर डॉक्टर सर्टेन मेडिसिन आपको देते हैं जो आपको ये सारे हार्मोन्स बैलेंस रखने में, बैलेंस करने में मदद करते हैं, सो इसलिए टाइम टू टाइम ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। एंड वन मोर थिंग, 10 to 15% जो मिसकैरेजेस होते हैं वो ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए वजह से ही होते हैं। सो नंबर 3 इज इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स। इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी किसी फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट जो खुद की एंटीबॉडीज बनाती है। सो सर्टेन वुमेन्स में ऐसा होता है कि जब स्पर्म एंटर होता है बॉडी में, वो उसे एक फॉरेन ऑब्जेक्ट कंसिडर करती है, या फिर ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद
बॉडी, वुमेन की बॉडी उस चीज़ को एक फॉरेन सब्सटेंस कंसिडर करती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। उस ओवम को फॉरेन कंसिडर करने के बाद वो उसे बॉडी से थ्रो कर देती है। सो ये भी एक रीज़न होता है मिसकैरेज का। मे बी आपकी इम्यूनिटी ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। सो फोर्थ पॉइंट इज इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस में भी वायरल, पैरासिटिक या बैक्टीरियल होते हैं। सर्टेन इन्फेक्शंस बॉडी में मिसकैरेजेस लीड करते हैं। दे डू नॉट लेट द ओवम टू सर्वाइव इन आवर बॉडी। ये अल्टीमेटली थ्रो कर ही देता है। सो फिफ्थ रीजन कैन बी एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंट फैक्टर्स जो होते हैं ये अनएक्सप्लेन फैक्टर्स होते हैं। इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता। इन मिसकैरेजेस का रीजन पता नहीं होता है ये इसके लिए, लेकिन हम लोग कुछ सर्टेन चीज़ें कर सकते हैं। हम लोग एक्सपोजर हमारा लिमिट कर सकते हैं। अगर हम कोई मेडिकेशंस पे है वो भी मिसकैरेजेस को लीड करते हैं। सो कम्प्लीटली अवॉइड दोज मेडिकेशंस। सर्टेन मेडिकेशंस आप डॉक्टर से पूछिए, तभी आप आपके सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वो भी आपको बंद करना पड़ेगा। टोबैको या फिर स्मोकिंग, इन सब चीज़ों से भी आपको दूर रहना पड़ेगा। ये कुछ है एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो मिसकैरेजेस को लीड कर सकते हैं। सो थिंग्स वी कैन डू टू अवॉइड मिसकैरेजेस आर, हम लोग हमारी इम्प्रूव कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं और स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए, कैफीन का इंटेक लिमिट कीजिए। सो ये सब रीजंस मिसकैरेजेस के होते हैं और ये सब रीजंस जो है मिसकैरेजेस को लिमिट कर सकते हैं या मिसकैरेजेस को कम कर सकते हैं या मिसकैरेजेस को अवॉइड कर सकते हैं। सो गाइज, ये कुछ रीजंस थे मिसकैरेजेस के। ये इनका अंडरलाइन कॉज जो है वो डॉक्टर को बेटर पता होता है। सो इट इज़ बेटर कि आप आपके डॉक्टर को कंसल्ट करें। सो पहले आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, आप डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। सो वो आपके ये सारे अंडरलाइन कॉजेज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ बेटर कि आप आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास सबसे पहले जाएं। सो गाइज, ये सर्टेन पॉइंट्स थे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टू अवॉइड मिसकैरेजेस। हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कुछ रीजंस जो हम डेली और पर्सनल केयर कर कर जिनको हम डेली रूटीन में फॉलो कर कर मिसकैरेजेस को अवॉइड कर सकते हैं। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों से शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए अगर आपके कोई सजेशंस हो तो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। दिस इज अंजुम पटेल साइनिंग ऑफ।